नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज। इस वक्त पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी एक बड़ी और दिलचस्प खबरें आपके सामने हैं, जहां पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज बड़ा धमाका होने जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर आज अपनी नई राजनीतिक पार्टी का औपचारिक ऐलान करने जा रहे हैं, लेकिन पार्टी के ऐलान से पहले ही हुमायूं कबीर ने ऐसा सियासी दांव चल दिया जिसने ममता बनर्जी की सरकार और विपक्ष दोनों की बेचैनी बढ़ा दी। कबीर ने खुलकर कहा, आइए मिलकर लड़ेंगे चुनाव, उखाड़ फेंकेंगे टीएमसी सरकार। टीएमसी से बाहर अब नई लड़ाई है। सबसे पहले समझते हैं पूरा मामला। हुमायूं कबीर, जो कभी तृणमूल कांग्रेस के विधायक थे, अब उसी पार्टी की सबसे मुखर आलोचक बन चुके हैं। टीएमसी से निष्कासन के बाद कबीर अब नया सियासी मंच तैयार कर रहे हैं और आज वे अपनी नई पार्टी का ऐलान भी करने वाले हैं। लेकिन ऐलान से ठीक एक दिन पहले ही यानी रविवार को उन्होंने सियासी हलचल तेज कर दी है और कबीर का भी बड़ा ऐलान है कि महागठबंधन की पेशकश करना। मीडिया से बात करते हुए हुमायूं कबीर ने कहा, मैं पश्चिम बंगाल की सभी टीएमसी विरोधी और बीजेपी विरोधी ताकतों को एकजुट होने का न्योता देता हूं। आइए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन बनाकर लड़े। यानी कबीर की नजर में ममता बनर्जी की टीएमसी भी दुश्मन है और भारतीय जनता पार्टी भी नाक और नक का साफ संदेश। तीसरा मोर्चा है, लेकिन पूरी ताकत के साथ। अहंकार छोड़ो वरना अकेले लड़ेंगे। कबीर यहाँ तक भी नहीं रखे। उन्होंने दो टूक में कहा, अगर कोई पार्टी खुद को सबसे बड़ा समझती है और अहंकार छोड़ने को तैयार ही नहीं है तो मेरी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, कबीर ने यहाँ तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारूंगा और मुझ में वो ताकत है। यह बयान सीधे सीधे टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए चुनौती माना जा रहा है। अल्पसंख्यक वोट बैंक पर भी सीधी नजर है। हुमायूं कबीर ने अपने सियासी एजेंडे पर भी खुलकर सामने रखा। उन्होंने कहा, मेरा काम अल्पसंख्यक वोटर्स को एकजुट करना है। हमारा लक्ष्य कम से कम 90 सीटें जीतना है ताकि अगली सरकार बनाने में हमारी निर्णायक भूमिका रहे। यानी कबीर का प्लान साफ है, किंग मेकर बनना, और यहीं से बंगाल की राजनीति में असली सस्पेंस शुरू होता है। बाबरी मस्जिद वाला बयान भी बना चर्चा का केंद्र। कबीर के बयान में एक और लाइन ने खास ध्यान खींचा। यहाँ तक कि उन्होंने कहा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाने का मेरा सपना भी अधूरा रह सकता है। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज है और सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे भावनात्मक अपील बता रहे हैं तो कुछ इसे ध्रुवीकरण की राजनीति करार दे रहे हैं। नई पार्टी, नया नाम, लेकिन कांग्रेस और तृणमूल नहीं। अब बात करते हैं हुमायूं कबीर की नई पार्टी की। उन्होंने साफ कर दिया कि पार्टी के नाम में कांग्रेस और तृणमूल शब्द नहीं होंगे। हाल की पार्टी का नाम अभी गोपनीय है, लेकिन लोगों को लेकर कबीर ने विकल्प जरूर बता दिए हैं। क्या होगा पार्टी का लोगो? और कबीर के मुताबिक पहली पसंद मेज तो दूसरी पसंद जुड़वा गुलाब। अगर ये दोनों नहीं मिले तो तीसरा विकल्प पर भी विचार होगा। और आज पार्टी के ऐलान के साथ नाम, लोगो और भविष्य की रणनीति होगी। तीनों पर से पर्दा तो उठने वाला है, लेकिन बंगाल की राजनीति में क्या बदलेगा, अब सवाल ये भी है। और क्या हुमायूं कबीर वाकई तीसरा मजबूत विकल्प बन पाएंगे? क्या अल्पसंख्यक वोट बैंक टीएमसी से टूटेगा? और क्या 2026 के विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी को नई चुनौती मिलेगी? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर कबीर छोटे दलों और असंतुष्ट नेताओं को साथ में लाने में असफल होते हैं तो टीएमसी को नुकसान हो सकता है, लेकिन बीजेपी को इससे फायदा होगा या नुकसान, ये अभी साफ नहीं है। टीएमसी और बीजेपी की नजरें आज के ऐलान पर है। आज के ऐलान पर तृणमूल कांग्रेस भी नजर बनाए हुए है और बीजेपी भी पूरी स्थिति पर पैनी निगाहें रखे हुए हैं, क्योंकि बंगाल की राजनीति में हर नया मोर्चा और हर नया चेहरा और हर नया गठबंधन पूरी गणित बदल सकता है। तो कुल मिलाकर आज पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने जाने वाला है। हुमायूं कबीर की नई पार्टी ममता बनर्जी के लिए भी चुनौती बनेगी या नहीं? बीजेपी की रणनीति को कमजोर करेगी या मजबूत? या अल्पसंख्यक राजनीति को भी किस दिशा में ले जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल नजरें तो टिकी हैं और आज होने वाले पार्टी के आधिकारिक ऐलान पर है। इस बड़ी खबर पर आपकी क्या राय है और क्या हुमायूं कबीर बंगाल की राजनीति में गेम चेंजर बन पाएंगे? अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य, टीएफडी न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।